बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है रेशेदार बीफ शामी कबाब। इससे पहले कि मैं इस रेसिपी को शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस आने वाली जो हैं वो इजीली देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बीफ है 1 किलोग्राम, और ये बोनलेस बीफ है जिसको कि मीडियम साइज़ के पीसेस में, ये देखें कुछ इस तरह से हमने काट लिया है। मीडियम साइज़ के पीसेस रखने हैं ताकि ये इजीली गल जाए। तो इसको मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करके एक इस बास्केट में डाल दिया था ताकि ये स्ट्रेन हो जाए, इसमें से पानी सारा निकल जाए। इसके अलावा हम लेंगे चने की दाल। चने की दाल मेरे पास 600 ग्राम्स है, आधे किलो से ये थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से और भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास अदरक का एक पीस है, 1.5 इंच का पीस है ये, इसको मैंने छील लिया था। और लहसुन के जवे हैं हमारे पास तकरीबन 10 से 12 अदद। इन दोनों चीज़ों को हमने पेस्ट बना लेना है इनका, या इनको आप चॉप कर लें बिल्कुल बारीक सा। तो इसमें मैं चॉपर में डालकर इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। चलें इसको चॉप कर लेते हैं हम। चॉप करने के बाद ये तकरीबन ये देखें 1 से 1.5 टेबल स्पून एक तरह से अदरक लहसुन की पेस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ का अनियन है और मीडियम साइज़ का ही टोमेटो है। इन दोनों चीज़ों को हमने रफली चॉप कर लेना है। बेशक आप बड़े बड़े साइज़ में इसको चॉप कर लें क्योंकि ये बॉयल हो जाने हैं और गल जाने हैं। तो यहाँ पर अब हम लेंगे गरम मसाला। आपने साबुत गरम मसाला लेना है 1 टेबल स्पून, जिसके अंदर ये देखें हमारे पास ब्लैक जो बड़ी वाली इलायची है वो है, कुछ छोटी इलायचियाँ हैं, दारचीनी है, इसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है और ज़ीरा है। तो ये हमने 1 टेबल स्पून ये लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सूखा हुआ साबुत धनिया। ये देखें ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला और ये इसकी दूसरी टेबल स्पून डाल दूंगी अभी। ये हमने इसमें 2 टेबल स्पून डालने हैं और इन दोनों चीज़ों को अब हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से, दोनों को इकट्ठे। ये देखें यहाँ पर मैं इन दोनों को इकट्ठे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगे। चलिए अब हमने प्रेशर कुकर लेना है और इसके अंदर हम मीट डाल देंगे। हमारे पास जो 1 केजी बीफ है बोनलेस, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज और टमाटर काट के रखा था बड़े बड़े पीसेस में, ये हमने डाल देना है। अदरक लहसुन को जो चॉप करके रखा था बारीक, ये भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 बे लीव्स। इनको मैंने ऐसे ही साबुत डाल देना है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसको मैं इसमें से निकाल दूंगी। चने गरम मसाला और धनिया जो हमने पीस के रखा था ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम स्पाइसेस डालेंगे इसमें। मैं यहाँ पे 3 टीस्पून जो है वो नमक के डाल रही हूँ। अभी मैं 3 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में मैं इसको टेस्ट कर लूँगी, अगर ये कम हुए तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। 2 टीस्पून जो है वो हम लाल कुटी हुई मिर्चें, बल्कि पिसी हुई मिर्चें जो होती हैं पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये 2 टीस्पून डालेंगे। 2 टीस्पून ही हम इसमें रेड कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। वन टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। चले 1 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका डाल देना है। चले अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 कप या आधा लीटर के करीब जो है वो पानी डाल दूंगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमने कवर करके, प्रेशर कुकर का जो कवर होता है वही देकर इसके ऊपर, तो हमने इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हमने इसे पकाना है। मैंने इसे मिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर हम कवर दे देते हैं। कवर देके इसका वेट जो है वो इसके ऊपर रख देंगे। चलें अब हम इसको पकाएंगे
टोटल टाइम जो है वो 20 मिनट्स के लिए हमने इसको पकाना है, जिसके अंदर फर्स्ट 5 मिनट्स जो हैं, पहले 5 मिनट के अंदर आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है और बाद के जो 15 मिनट्स हैं वो हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है। चले 20 मिनट्स हो गए हैं, मैंने इसका स्टोव बंद कर दिया है और इसकी स्टीम को हम रिलीज़ कर देते हैं, वेट हटा देते हैं और अच्छी तरह से इसके अंदर जो भी स्टीम है उसको निकल जाने देना है और उसके बाद हमने इसका ढक्कन जो है वो खोलना है। तो अभी हमारा जो गोश्त है वो पूरी तरह से नहीं गला है। अब इसलिए हमने इसको खोला है कि इसके अंदर हम डालेंगे दाल, जो हमने दाल भिगो के रखी थी। ये हमने स्ट्रेन करके डालनी है, इसमें से पानी सारा निकाल देना है एक बास्केट में डाल के। तो दाल को अब हम इसके अंदर डाल देंगे। चलें, दाल को डाल के एक दफ़ा से हम इसको हिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसको हमने दोबारा पकने के लिए रखना है प्रेशर कुकर में ही, तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसको कवर कर देते हैं। कवर करके इसके ऊपर इसका वेट लगा देते हैं और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। बीस मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकने देंगे। अब देखें, हमने इसको 20 मिनट्स के बाद इसका फिर से स्टोव बंद कर देना है और इसकी जो स्टीम है उसको रिलीज़ कर देना है अच्छी तरह से। खोलने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि स्टीम अच्छी तरह रिलीज़ हो गई हो। उसके बाद आपने इसको खोलना है और ये देखें, अब हमारा जो मीट है और जो दाल है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। अच्छा, अगर इस टाइम पे आपको लगे कि आपको फ़ील हो रहा है कि अभी इसमें पानी थोड़ा है या नमी है, तो आपने हल्की हीट पर चूल्हे को रखते हुए और इसको स्टिर करते हुए, हिलाते हुए आपने उस पानी को ड्राई कर लेना है। आपने मतलब उतना ड्राई कर लेना है जितनी कि ये जो मटेरियल है ये थिक सा हो जाए और बिल्कुल ड्राई ड्राई हो, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हल्के फ्लेम पर रख के और हिलाते हुए इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है ताकि किसी किस्म का पानी इसमें ना हो। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये देखें, ये गोश्त और दाल इतनी अच्छी तरह से गल चुके होते हैं कि हमें गोश्त को दोबारा ग्राइंड करने की या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि चॉपर में हम इसको डालें। ये बहुत ईजीली जो है वो इसके रेशे रेशे अलग-अलग हो जाते हैं। तो आप इसी तरह से बनाएं, आपके रेशे वाले कबाब बहुत ही मज़े के इस तरह से बनेंगे। अच्छा, इस टाइम पे मैंने इसमें चेक किया था, मुझे नमक इसमें थोड़ा कम लगा, तो मैंने इसमें आधी टीस्पून नमक की जो है वो इसमें डाल दी है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर आपको नमक या मिर्च कुछ कम लग रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल नमक जो इसमें गया है वो तकरीबन 3.5 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला है। अब मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया है और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मेरे पास 6 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये देखें, मैंने इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लिया है इनको। अब ये मटेरियल जब ठंडा हुआ है तो इसको हाथ से हम थोड़ा अच्छी तरह से मसल के इसके रेशे बिल्कुल जो हैं बारीक बारीक कर लेंगे और जो हमने इसमें बे लीव्स डाले थे उनको हम इसमें से निकाल देंगे। मैंने तकरीबन 2 बे लीव्स डाले थे जिसके 4 छोटे छोटे पीसेस थे, टुकड़े। तो वो जैसे ही मुझे इसमें से नज़र आते गए तो मैंने उनको निकाल दिया है। अच्छी तरह से हम हाथ से मसलते हुए रेशे जो हैं वो बिल्कुल बारीक इसके कर लेंगे। और ये देखें, अब इसके अंदर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें जो हमने चॉप करके रखी हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे पुदीना, तकरीबन 1/4 कप जो है पुदीना मैंने चॉप करके रखा था, ये हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप चॉप किया हुआ धनिया। इसमें मैं आधे लेमन का जूस डाल रही हूँ, ये बड़े वाला लेमन था। अगर आपके पास छोटे लेमन है तो आपने 1 लेमन जूस जो है वो डाल देना है, 1 लेमन का जूस डाल देना है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 बड़े साइज़ का अंडा, लार्ज एग। ये जो है ये इसको बाइंड करने में हेल्प करता है। वैसे अगर आप अंडा नहीं भी डालें तो ये जो कबाब हैं ये बाइंड हो जाते हैं इजीली, तो अंडा डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो चलें हम इसको मिक्स कर लेते हैं इन सब चीज़ों को।
ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम कबाब को शेप देंगे, तो जिसके लिए एक इजी वे ये है कि आप किसी भी बॉटल का या जार का ढक्कन ले लें इस तरह से, और एक आप साफ़ सुथरा सा प्लास्टिक बैग ले लें। इस ढक्कन को हम इस बैग के अंदर रख देते हैं इस तरह से, और पीछे से प्लास्टिक बैग को पकड़ लेंगे। अब शामी कबाब का जो मटेरियल हमने बनाया है उसमें से थोड़ा सा हम उठाएंगे और इस ढक्कन के अंदर डाल के उसको प्रेस करके एक कबाब की शेप दे देंगे। ये देखें, और पीछे से शॉपिंग बैग या प्लास्टिक बैग जो है इसको जब खींचेंगे तो कबाब इजीली हमारा बाहर आ जाएगा, और साइड्स जो हैं वो इस तरह से हाथ के ऊपर इसको दबाते हुए हम स्मूथ कर लेंगे, और ये देखें एक ज़बरदस्त सी शेप इसकी बन जाती है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो इजीली आपके सारे कबाब बन जाएंगे और इजीली एक जैसी शेप में सब कबाब आपके एक जैसी शेप में लगेंगे। तो इसी तरह से मैं इन सबको कर लूँगी, और ये तकरीबन टोटल जो कबाब हैं वो 35 इस मटेरियल से बने थे। अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमें एग चाहिए हैं, जो कि मैंने 2 अंडे इसके अंदर बाउल में डाल लिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है। इस पूरे मटेरियल या इन पूरे कबाबों के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 अंडे चाहिए होंगे। तो अभी मैंने 2 अंडे फेंटे हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है मीडियम फ्लेम पर, जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। हम इसको कम ऑयल में ही फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कबाब तो अंदर से फुली कुक्ड होते हैं। तो सिर्फ जो बाहर अंडा लगाया है उसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है, फ्राई कर लेना है। ये देखें, अंडे के अंदर हमने कबाब को डिप करना है, दोनों तरफ उसके अंडे को कोट कर लेना है, और फिर इस तरह से हम इसको उठा के पैन के अंदर रखेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। चलें, इसी तरह से मैं बाकी के भी कबाब जो हैं वो अंडे के अंदर डिप करके रख रही हूँ। अच्छा, अब इन कबाबों को आप फ्राई किए बगैर भी फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्राई करने के बाद भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने फ्राई करने से पहले इनको फ्रीज़ करना है तो आप इसके जब आप बना के रखें तो इनमें प्लास्टिक शीट्स थोड़ी सी रख दें, और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इनको अलग-अलग निकाल के एक बैग में आप डाल सकते हैं। और जब आपने फ्रोज़न कबाब फ्राई करने हैं तो हीट थोड़ी तेज़ रखनी है, और ताकि वो उनकी ज़्यादा हीट की वजह से वो अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। चलें, ये मैंने फ्रेशली अब इनको कर लिया था, मैंने इनको फ्रीज़ नहीं किया। तो इनको अब हमने फ्राई कर लिया है, दोनों तरफ से अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है जब तक कि इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखें, इनका कलर गोल्डन ब्राउन हुआ है, तो फ्लिप करते हुए मैंने फ्राई किए थे दोनों तरफ से, और जब ये फ्राई हो गए हैं तो अब इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। और ये देखें, हमारे रेशेदार बीफ शामी कबाब तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेक्सचर होता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।